शुक्रवार के दिन जो घटनाएं हुई हैं उनके विरोध में संपूर्ण भारतवर्ष में बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा जितना अपमान, जो नारी समाज का अपमान हुआ है और हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान हुआ है, उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से एक सूचना दी गई थी। उसी के माध्यम से आज आप लोग भी यहाँ पर आए हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार ही अपनी बात को माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं इस देश में नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, संविधान के अनुसार ही देश चलता है। इस तरह की छूट किसी भी अतिवादी संगठन को इस देश में नहीं मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से शुक्रवार के दिन अनेक शहरों में, कानपुर में, सहारनपुर में और अनेक शहरों में प्रदर्शन करना एक लोकतंत्र के बीच में अधिकार है हमारा, वो सभी समाज को मिलता है। लेकिन तोड़फोड़ करना, लूटपाट करना, ये लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं होना चाहिए और ये इस तरह की भावनाएं समाप्त हों देश के अंदर से। उसी के विरोध में आज हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हमारे कार्यकर्ता सभी व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर बैठे। कोई भी कहीं पर भी हम जाते हुए भी और आते हुए भी कहीं पर भी कोई अव्यवस्था हमारे द्वारा नहीं होगी। और मेरा माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि हमारे इस ज्ञापन को अपने माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएं और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। अगर यही होता रहा तो इस देश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था भंग हो जाएगी, जो इस देश का नागरिक नहीं चाहता। और इस व्यवस्था को बनाने में माननीय राष्ट्रपति महोदय सरकार को और निर्देशित करें। और जिस प्रकार से कोई एक किसी को भी मारने का, कत्ल करने का और एक फरमान जारी कर दिया जाता है, जो इस तरह के फरमान जारी करते हैं उनको भी कानून के अंतर्गत सजा मिलनी चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए वो किस समुदाय का व्यक्ति है। यदि कोई गलत करता है तो उसका दंड उसे मिलना चाहिए। यदि हिंसा करोगे तो हिंसा को किस तरह निपटा जा, ये प्रदेश का मुख्यमंत्री जानता है। केवल बुलडोजर नहीं चलने का, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस कर दिया जाएगा, रिश्तेदारों के मकानों को भी बुलडोजर चलेगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो। इसलिए हम अब तक चुप बैठे हुए थे कि मामला दो पक्षों के बीच का, या बयान दे दिया, आप लोग शांति तरीके से उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हिंसा पर आकर हिंदुओं की संपत्ति को लूटोगे, हमारे मंदिरों को तोड़ोगे, तो ये सहन नहीं होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हम लोग आज के दिन 16 तारीख को, 16 जून को देश भर के अंदर जिला मुख्यालयों पर बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्ञापन देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आए, प्रशासन ने आग्रह किया, पुलिस के लोगों ने आग्रह किया, शांतिपूर्ण तरीके से आए। अन्य आज हजारों की भीड़ सहारनपुर जिले के अंदर होती है और सहारनपुर जिले की सीमाएं आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से ये भरी हुई होती, लेकिन सबने आग्रह किया। इसलिए आग्रह को करते हुए, संख्या सीमित करते हुए, सब लोगों को मने करते हुए सीमित संख्या में हम लोग आज और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान को अपना ज्ञापन ये प्रेषित करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपने घरों से यहाँ से आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही, बिना किसी नारेबाजी के, बिना किसी हुड़दंग के हम सब लोगों को और अनुशासन में हम सब लोगों को वापस भी जाना है। इस बात का भी हम सब लोगों को ध्यान रखना है। यदि कोई घटना हमारे द्वारा होती है तो पूरा प्रशासन, पूरी सरकार और पूरा संगठन हमारे कारण बदनाम ना हो, हम सब लोगों को इस बात की चिंता कर दी है। जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं वो मैसेज हमें नहीं देना। यदि वो कुछ मैसेज देना चाह रही है तो उस मैसेज को पुलिस कैसे निमट रही है हम सब लोगों को पता है।
केवल इसलिए हम खड़े हैं कि हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, समाज के बीच में सेवा सुरक्षा संस्कार का नारा लेकर हम लोग काम करते हैं। आज बजरंग दल के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में और जिला मुख्यालयों पर जिला प्रशासन के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन ये प्रेषित किए गए हैं। और ज्ञापन का कारण ये है कि जो नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश के अंदर जो हिंसक प्रदर्शन हुए, 14 प्रदेशों में 98 जगह ये हिंसक प्रदर्शन हुई और खासकर सहारनपुर के अंदर। और मैं मांग करूंगा प्रशासन से कि कल फिर शुक्रवार है, इनकी जुम्मे की नमाज है, कि इस प्रकार की घटना ना घटे। और जिस प्रकार से आपने पिछली बार शक्ति दिखाई है और इस बार भी आप पिछली शक्ति से ज़्यादा आप बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर और जो प्रदर्शन करने वाले हैं उन पर हो। और दूसरी मांग मेरी ये है कि जो मस्जिदों के अंदर जो मुल्ला मौलवी इन्हें नमाज पढ़ाते हैं, बुलाते हैं, जहाँ इकट्ठे होते हैं और पत्थरबाज तैयार हो रहे हैं, उन मस्जिदों के अंदर भी CCTV कैमरे लगे और मुल्ला मौलवियों की जहाँ से पत्थर फेंकने वाले निकलते हैं और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का ज्ञापन, पूरे भारत के अंदर आज ये ज्ञापन का कार्यक्रम बजरंग दल के द्वारा और राष्ट्रपति जी को प्रेषित किए गए हैं। अच्छा, ये बताइए कल जुम्मा है तो इस तरह की तैयारियां, मैं ये मांग करूंगा कि यदि कल भी इस प्रकार की कोई घटना देश भर के अंदर होती हो, केवल सहारनपुर के अंदर नहीं, तो प्रशासन से मेरी मांग करूंगा कि NSA से बड़ी कार्रवाई यदि संविधान के अंदर हो तो NSA से बड़ी कार्रवाई इनके अंदर इनके ऊपर होनी चाहिए। और कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो मांग कर रहे हैं कि धारा कम करनी चाहिए, कार्रवाई ना होनी चाहिए, बल्कि पूरे के पूरे परिवार पर NSA लगना चाहिए और उनके रिश्तेदारों पर भी NSA लगना चाहिए। कल जैसे इमाम अर्शद गोरा ने एक बयान दिया है कि जो आगे कल की जुमे की नमाज होगी वो सब अपने अपने घर या अपने अपने पास की मस्जिदों में पढ़े, उसमें आपको क्या कहना है? यदि उन्होंने ऐसा बयान दिया है, मुझे तो अभी पता नहीं चला है, तो वो अच्छा किया है उन्हें संभालना चाहिए ये मामला कि आज आगे से ज़्यादा हिंसक घटना ना हो।